दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों के लिए अगस्त 2020 में कब कब संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। दोस्तों, हर माँ की एक चाहत होती है कि उनके घर के आंगन में बच्चे की किलकारी गूंजे। हर माँ चाहती है कि उसे भी संतान प्राप्ति हो, लेकिन कुंडली में मौजूद ग्रह दोषों से संतान प्राप्ति नहीं होती है। जन्म कुंडली से देखा जाए तो कुंडली का पंचम भाव मुख्य भूमिका निभाता है। यहाँ से हम संतान का विचार करते हैं। पंचम भाव में जितने ग्रह हों और जितने ग्रहों की दृष्टि हो उतनी संख्या में संतान प्राप्ति होती है। पुरुष ग्रहों के योग और दृष्टि से पुत्र और स्त्री ग्रहों के योग और दृष्टि से कन्या संतान प्राप्ति होती है। पंचम भाव में सूर्य पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो 3 पुत्रों का योग बनेगा। पंचम भाव में वृष राशि का चंद्रमा हो यानी कि उच्च का चंद्रमा हो और शुक्र से दृष्ट हो तो पुत्र होते हैं। कन्या राशि वालों के लिए अगस्त 2020 संतान के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। हो सकता है कि इस महीने आपका काम बन जाए। अगर आपकी संतान नहीं हुई है तो हो जाएगी। अगर आपकी संतान हो चुकी है तो वो जीवन में खूब तरक्की करेगी। अब बात करते हैं ग्रह स्थितियों की। आपके राशि स्वामी बुध अभी मिथुन राशि में विराजमान है, मीन्स बली अवस्था में है। बुध 2 अगस्त को कर्क राशि में आ जाएंगे। कर्क राशि चंद्र की राशि है तो यहाँ बुध इतना अच्छा फल नहीं देंगे। गोचर की अवधि के दौरान बुध आपकी राशि से 12वें भाव में स्थापित होंगे। बुध का ये गोचर आपके लिए आर्थिक रूप से काफ़ी हानिकारक साबित होने वाला है। इस दौरान आपके खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है, लिहाजा इस गोचर काल में विशेष रूप से अपने खर्चों पर काबू रखें और ज़रूरी चीज़ों पर ही पैसे खर्च करें। पारिवारिक स्तर पर इस दौरान घर के किसी सदस्य की विदेश यात्रा पर जाने की संभावना बन सकती है। इसके साथ ही यदि आप किसी प्रकार के व्यापार से जुड़े हैं तो आपको इस अवधि में किसी लंबी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। बुध के गोचर के दौरान आपका अधिकतर समय किसी विवाद को सुलझाने में व्यतीत हो सकता है। आपके लिए बेहतर होगा आप अपने अनमोल समय को जरूरी कार्य में लगाएं, ना कि व्यर्थ के वाद विवाद में। आपके लिए ये गोचर कामकाज के लिहाज से बेहद लाभदायक साबित होने वाला है। इस दौरान कार्य क्षेत्र में आप अपने सभी कर्तव्यों का पालन करेंगे, जिसका लाभ आपको भविष्य में अवश्य प्राप्त होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो कन्या राशि वालों के लिए ये गोचर मिला जुला परिणाम लेकर आएगा। तो अब बात करते हैं दर्शन, धर्म और ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति के गोचर के बारे में, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति संतान के कारक हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का भी हमें आकलन करना चाहिए कि कैसी स्थिति में होगी, संतान प्राप्ति के योग कैसे बनेंगे। तो बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव में हो चुका है। तो आपके चतुर्थ भाव के साथ साथ बृहस्पति आपके सप्तम भाव के भी स्वामी है। तो चौथे भाव को सुख भाव कहा जाता है, तो इससे आपके मातृ पक्ष पर विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव में गुरु के गोचर से आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन में माता पिता के साथ आपके मतभेद होंगे, जिसकी वजह से आपके वैवाहिक जीवन पर फर्क पड़ रहा होगा। परिस्थितियों को अपने अनुकूल करने के लिए आपको धीरज से काम लेना होगा। बुरी स्थितियों से भागकर आप उनसे बच नहीं सकते। अगर आप सच में चाहते हैं सब कुछ ठीक हो जाए, आपको एक उत्तम संतान प्राप्ति हो जाए, तो उन लोगों के साथ बैठकर बात कीजिए जिनसे आपके मतभेद हैं। इस दौरान अध्यात्म के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा। अपनी मानसिकता परेशानियों को दूर करने के लिए आप किसी अध्यात्म गुरु की शरण में जा सकते हैं। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आपको प्रयास करने होंगे। आपकी बहुत सी परेशानियों का कारण आपकी निष्क्रियता है। सरकारी नौकरी में कार्यरत इस राशि के जातक अपने काम के ज़रिए लोगों को चौंका सकते हैं। छात्राओं के लिए ये समय सामान्य रहेगा। अगर आपको शिक्षा के क्षेत्र में परेशानी आ रही हैं तो अपने गुरुजनों का परामर्श लेने से ना चूकें। बुध और गुरु के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो अब बात करते हैं आपकी संतान के स्वामी शनि की, क्योंकि संतान का स्वामी पंचम भाव और संतान के कारक, इन चीज़ों को देखा जाता है संतान के लिए। तो अब बात करते हैं शनि की। आपके संतान के स्वामी
कि तो कन्या राशि में शनि पंचम और षष्ठम भाव का स्वामी होकर कन्या राशि से पंचम भाव में ही गोचर कर रहा है। तो शनि के इस गोचर से आप संतान ना होने से परेशान थे, ये काम भी आपका बनने वाला है। शनि की स्थिति आपकी सोच को गंभीर बना देगी, जिससे आप बहुत ही गहराई में जाकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। शनि गोचर अनुसार व्यापार को लेकर इस समय कुछ भ्रम सा बना रहेगा और नए कार्य को लेकर भी कश्मकश बनी रहेगी। कर्मचारियों के बीच मतभेद हो सकता है। कोई पुराना सरकारी कार्य अटका हुआ था तो वह भी पूरा होगा। माता पिता का पूर्ण रूप से आपको सहयोग मिलेगा। किसी महंगी भौतिक वस्तु पर आपका धन खर्च हो सकता है। आप अपनी महिला मित्र के लिए आभूषण खरीद सकते हैं। तो अगस्त महीनों में कौन सी वो शुभ तरीके हैं जिन दिनों आपको संतान प्राप्ति होगी, आप खुशी से झूम उठेंगे। आखिर कौन से वो दिन हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो अगस्त महीने में 16 अगस्त, 19 अगस्त, 25, 26 और 28 अगस्त, इन दिनों आपके संतान प्राप्ति के 100% योग हैं। तो कन्या राशि वालों को एक अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए इन तीन ग्रहों को मजबूत करना होगा। पहले ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति, दूसरे ग्रह हैं शनि और तीसरे ग्रह हैं चंद्रमा। तो आपको पीपल के पेड़ की पूजा, गुरुवार का व्रत करना चाहिए। सावन के महीने में भगवान भोले शंकर का रुद्राभिषेक करना चाहिए। तो निश्चित ही आपको संतान प्राप्ति हो जाएगी। हम भी यही कामना चाहते हैं कि आपको एक अच्छी संतान प्राप्ति हो जाए। तो आप भी ये उपाय करें और इन चीज़ों को अपने जीवन में लाएं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट कर दें, हम आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे।